हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मंडे एंड स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको बहुत सारी क्रिसमस शॉपिंग, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सुबह सुबह बन गई थी गर्मा गर्म चाय। चाय की अगर बात करूँ तो हम इंडियन टी ही पसंद करते हैं एंड यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली मिलती है, 1200 रुपये तक की 1 किलो मिलती है। और इंडिया से मैं लाई थी तो शायद मुझे 600 का 1 kg पैकेट मिल जाता है, तो लगभग हाफ रेट पड़ता है। तो अगर वेट होता है तो मैं कैरी करके ले आती हूँ इंडिया से, एंड नहीं होता है तो फिर यहाँ ख़रीदते हैं। एंड दूध का पैकेट है तो आपको पता है कि 200 का ये 1.5 लीटर दूध यहाँ पे मिलता है। तो बन गई थी सुबह सुबह हमारी चाय, एंड चाय से हमारा दिन शुरू होता है एंड शाम को हमारी आखिरी चाय 6 बजे होती है यहाँ पे। तो यार चाय की बात करें ना तो बच्चों का भी मन करता है चाय पीने का, बट मेरे दिमाग में आता है कि प्रॉपर एज कब होती है जब हमें चाय स्टार्ट करनी चाहिए। इस बारे में आपको कुछ भी बताओ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी पूरी फैमिली जा रही थी शॉपिंग करने। तो कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा एक औरत होती है, वैसे ही एक लेडी अगर यूट्यूबर है और वो अपने अच्छे अच्छे ब्लॉग बना रही है तो उसके आगे या फिर कैमरे के पीछे ज़रूर उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली, मतलब जब तक कोई बड़ी टीम नहीं होती तो फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट तो रहता ही है। तो गाइज़ एक लाइक तो उन सपोर्टिव फैमिलीज़ के लिए बनता ही है। तो ये मैं और मेरी फैमिली पहुंच गए थे शॉपिंग के लिए। बहुत भीड़ थी गाइज़, गाड़ियां देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो बाहर कार पार्किंग में कि अंदर कितनी भीड़ थी। और इतनी भीड़ थी कि अंदर वीडियोस भी मैंने बहुत लिमिटेड बनाए हैं। तो गिफ्ट्स, अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लगे हुए थे क्रिसमस के, कैंडल्स, ब्लैंकेट, थ्रोज, इसे थ्रोज भी बोला जाता है यहाँ पे। ये लोग सोफ़े वगैरह पे भी ये डालते हैं, बेड्स पे डालते हैं। एंड कॉस्ट्यूम्स बच्चों के टॉयज़, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी। एंड डेकोरेशंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, बट अगेन भीड़ में सबको पसंद नहीं होता है कैमरे पे क्लिक्ड हो जाना, या फिर कभी कभी लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि वो आपके वीडियोस को फ़ोटो बॉम्ब ना करें, तो थोड़ा सा रुकता है उनका शॉपिंग का स्प्री। तो आप हल्ला सुनो कितना हो रहा है। तो ये बच्चों के ड्राइंग मटेरियल और ये ना हल्ला गुल्ला भीड़ भाड़ की एक और रीज़न है। एक तो ये एक ही बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ पे क्रिसमस, जिसको मेजॉरिटी मनाते हैं, है ना। और दूसरी बात है कि इस समय छुट्टियाँ काफ़ी मिल जाती हैं इन लोगों को, छुट्टियाँ बचा के रखते हैं लोग। तो पूरी फैमिली, है ना, पापा, इनके अर्निंग मेंबर्स, मम्मी, ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर, सब लोग साथ में शॉपिंग करने आते हैं, अपनी अपनी पसंद की शॉपिंग करते हैं। तो वो एक जो खुशी होती है ना परिवार के साथ रहने की, तो वो पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता, या गिफ्ट से आप हर खुशी नहीं खरीद सकते हो। बट जो परिवार के साथ होने की खुशी है ना, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो कभी कोई अवेलेबल हुआ, कभी कोई नहीं हुआ, इनके यहाँ एक ही बिग फेस्टिवल होता है। तो दे मेक श्योर कि चाहे जितना बड़ा कुछ लॉस हो जाए या हम बाद में काम करेंगे, पर इस समय तो हम छुट्टी लेंगे और परिवार के साथ रहेंगे। तो गाइज़ वैसे तो इस बार हमें कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना था, फिर भी कुछ गेस्ट मेरे घर पे आ रहे थे, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा गिफ्ट विफ्ट लेना ज़रूरी था, तो इसीलिए हम गए थे। एंड कुछ चीज़ें घर में नेसेसिटी होती हैं, वो ख़रीदनी ही पड़ती हैं, तो वो एज़ यूजुअल बहुत अच्छी अच्छी चॉइस आई हुई थी क्रिसमस की वजह से। एंड ये देखो मुझे क्या दिखा, मेरी मम्मी के पास भी ऐसी केतली थी, पता है शायद आपके घर में भी होगी। फिर हम थक गए थे तो हमने खाया एक सबवे में सैंडविच। तो भाई मेरी बेटी जाती तो है क्योंकि वो अकेली है, और यहाँ पे 12 साल से छोटे बच्चों को हम अकेले छोड़ भी नहीं सकते। एंड अड़ोस पड़ोस में भी इतने लोगों को हम नहीं जानते हैं लोग, बट अलग अलग बिल्डिंग्स में हैं, बट वो थक जाती है। एंड ये देखिए, ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ये जीन्स थोड़ी बड़ी ख़रीदूँ या खुद पतली होने का इंतज़ार करूँ। तो फाइनली मैंने जीन्स ख़रीद ली, बट खुशी की बात ये थी कि इस पे लिखा थी जो कॉस्ट वो थी 3000 रुपये। और आप गेस करके मुझे कमेंट में बताइए कि ये मुझे कितने की मिली होगी, क्यों मैं इतनी खुश हूँ। उसके बाद गाइस हम लोग ने डिटर्जेंट ख़रीदे, कलर्ड कपड़ों के लिए अलग डिटर्जेंट ख़रीदा था और वाइट के लिए अलग। तो ये कलर्ड कपड़ों वाला था। तो कपड़े तो हम काफ़ी कॉस्टली गाइस ख़रीद लेते हैं, बट उनको मेंटेन करना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने कंडीशनिंग का, अपने विटामिन्स का ध्यान रखते हैं, कपड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये था चूरोस का स्टॉल लगा था, तो मेरी बेटी का तो ये फेवरेट है, तो वो यहाँ पे आके टिक गई कि अब तो खाएंगे ही खाएंगे। तो भाई अगर ध्यान से देखो, ये चूरोस जो है ना, बनाते कुछ कुछ जलेबी जैसा ही है, टेस्ट भी वैसा ही होता है,
बस जो चाशनी हम अलग से डालते हैं और ये लोग क्या करते हैं उसके बैटर में ही केक की तरह ही उसमें चीनी ऐड कर देते हैं और ऊपर से उसमें चॉकलेट या फिर सिनेमन शुगर ऐसा क्या हो कुछ गया? छिड़क देते अरे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा गुलदस्ता लाया है। उसके बाद गाइज हम लोग लेके आए थे यहाँ पे एक फ्लावर पॉट बोल सकते हैं, बट ये मतलब पूरा प्लांट था। एक्चुअली सर्दियों में यहाँ पे पेड़ टिकना, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट है तो पेड़ टिकना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी वी कीप ट्राइंग। और ये था उस बच्चे के लिए गिफ्ट। फिर यार ये संडे का दिन आ गया था, दूसरे दिन, और इस दिन हमने कुछ मतलब काम बहुत किया, बट सफाई का ही काम किया और अनिका मेरी हेल्प कर रही थी और हेल्प कर रही थी। बट कुछ देर बाद तो आप जानते हो बच्चों की हेल्प कम और वो स्प्रे 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 ज़्यादा हो जाता है, तो भाई फिर फिनिशिंग टच मैंने दिया बाद में। और ऐसे संडे में हमने साथ में एंजॉय किया, थोड़ा बहुत अनिका ने साफ़ किया। हम अपने बचपन की बातें बता रहे थे कि हम भी अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प करते थे सफाई में और वो हमें बिज़ी रखते थे, राइट। तो यार आज मैंने क्या किया, जो बची कुची थोड़ी सी सब्जियां बची थी उससे फ्राइड राइस बना लिया और ये टोफू फ्राई बना लिया। और टोफू में थोड़ा हनी और स्वीट चिली सॉस वगैरह डाल के बढ़िया सा उसे शीशे में सीड से डेकोरेट कर दिया। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। फिर से मिलूंगी अपने अगले व्लॉग या वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।